126 वीर यादव योद्धाओं ने 1800 चीनी सैनिकों को मार करके भगा दिया। उन्होंने कहा कि हम मरने को तैयार हैं लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। 18 नवंबर 1962 कहानी रेजांगला की, कहानी उस वीर यादव योद्धा की जिसने 126 वीर यादव योद्धाओं ने 1800 चीनी सैनिकों को मार करके भगा दिया। कहानी यादव योद्धाओं की जिन्होंने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। कहानी ये थी कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया और चीन ने जब हमला किया तो पूरी तरह से चीन जो है युद्ध में आगे बढ़ रहा था, लेकिन रेजांगला के युद्ध स्तर पर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह वहां पर खड़े थे। मेजर शैतान सिंह को 2 दिन पहले चीनी सैनिकों ने चेतावनी दी कि आप पीछे हट जाइए। मेजर शैतान सिंह ने कहा कि हम अपने बटालियन से बात करते हैं। बटालियन में रामचंद्र यादव थे। उन्होंने कहा कि हम मरने को तैयार हैं लेकिन हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। रामचंद्र यादव और 126 यादवों ने 1700 चीनी सैनिकों को 18 दिन में मार करके गिरा दिया। कहानी ये है कि वही एक युद्ध था जिसमें चीनी सैनिकों को भारतीय योद्धाओं ने मार करके गिरा दिया और कहा गया कि अगर वहाँ पर अटैक हो जाता या वहाँ से भारत में वो एंट्री कर जाते तो कई जो ज़मीनें हैं वो चीन के कब्जे में चली जाती। कहानी रामचंद्र यादव की, कहानी राजेश यादव की, कहानी 114 यादव वीर योद्धाओं की जिन्होंने अकेले अपने दम पर चीनी सैनिकों को दांते चले चना चबाने पर मजबूर कर दिया। कहानी उस शख्स की, कहानी उन ग्रुप की जिसने मेजर शैतान सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। चीनी सैनिकों को मात्र 114 वीर यादव योद्धाओं ने मार करके धराशायी कर दिया। आज उन्हीं की पराक्रम पर हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। आज शौर्य दिवस है। पूरा यादव समुदाय, पूरी देश की आर्मी, पूरा देश जो है उन सैनिकों को याद कर रहा है। कहानी ये भी है कि ये भी कहा गया कि ये जो सैनिक है वो अपना एक तरह से जो उनका क्षेत्र था उसको छोड़ करके हट गए हैं, कहीं भाग गए हैं या उनको कहीं कब्जा कर लिया गया है, उनको युद्ध बंदी बना दिया गया है। लेकिन ये कहानी नहीं थी। वहाँ पर एक गडेरिया पहुँचता है और गडेरिया जो हैं वो सैनिक के उच्च अधिकारी को बताते हैं कि वहाँ जो सेना के लोग हैं वहाँ पर आवास अवस्था में जो है वहाँ पड़े हुए हैं। कोई हाथ में गन लेकर के खड़ा था, कोई हाथ में सिरिंज लेकर के खड़ा था। जो जिस स्थिति में था उसी स्थिति में वहाँ पर बर्फबारी हुई और वहाँ पर जो है कुछ लोग ही बच करके आ पाए, अधिकतर लोगों की जान चली गई। वहीं से जब बच करके आते हैं सूबेदार रामचंद्र यादव तो वो कहानी बताते हैं कि कैसे जो है मात्र 126 की सेना थी। यादव वीर सेना जो है वो वीर यादव योद्धा जो हैं वो वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन चीन को अपने तरफ नहीं आने दिया। ये कहानी रेजांगला की थी। रेजांगला अपने आप में एक पराक्रम है, रेजांगला अपने आप में एक सम्मान है, रेजांगला अपने आप में एक यादव की गौरव गाथा है कि कैसे 114 यादवों ने अपना जान जो है वो इस देश पर निछावर कर दिया, लेकिन चाइना के लोगों को, चीनी सैनिकों को अंदर घुसने नहीं दिया। परमवीर चक्र जो है वो मेजर शैतान सिंह को मिला। आज भी रामचंद्र यादव हरियाणा के रेवाड़ी में जीवित हैं और जब ये कहानी वो सुनाते हैं पूरे देश के जो लोग हैं उनका रोमा खड़ा हो जाता है और बस एक ही चीज़ कहता है, क्योंकि लगातार इसके बाद अहिर रेजिमेंट का भी मांग हो रहा है। खास करके वो जो युद्ध लड़ी गई उसी पर अहिर रेजिमेंट का भी मांग हो रहा है और उसी का आज जो है शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार और देश के बड़े बड़े नेता आज ट्वीट करते हैं और अपने जो वीर यादव योद्धा थे उनको याद करते हैं। उस रेजिमेंट में जितने भी सैनिक थे सबको याद करते हैं। द इंटरव्यू इंडिया भी वीर अहिर योद्धाओं को जो है नमन करता है और अहिर रेजिमेंट जो आज ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, ये पूरी तरह से बातें चल रही हैं। हम लोग भी उन योद्धाओं को नमन करते हैं। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया